स्क्रीन पे जो फीडबैक आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी महिला की है जो अभी से 1.5 महीने पहले बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही थी, जिनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो चुकी थी और जिनका स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। आज 1.5 महीने की हीलिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इन महिला के जो मैसेज है, जो इन्होंने मुझे दिए हैं, जो फीडबैक इन्होंने दिए हैं, इसमें इनका कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है और इससे भी कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस महिला के चेहरे में झलक रहा है, एक ग्लो झलक रहा है आज के दिन। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि हीलिंग जो है वो अमेजिंग होते हैं और हीलिंग के एक के बाद एक इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आते जा रहे हैं कि ये अपने आप लोगों का भरोसा और उनका दिल जीतता जा रहा है। हीलिंग, पीएलआर, ये सब अनोखे उपाय हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर आने की। फिलहाल मैं इन महिला की कहानी पूरी बताती हूँ। ये जो महिला है जिनकी आपने फीडबैक देखा, इनको मैं नेहा नाम से बुलाऊंगी। हालांकि इनका नाम कुछ और है, लेकिन क्लाइंट की प्रिवेसी को मेंटेन करना भी मेरा काम है, तो मैं इसलिए इनको नेहा नाम से बुलाऊंगी। ये जो नेहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, फिजिकली भी इनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो चुके थे। इनका रिश्ता परिवार में किसी के साथ भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये डिप्रेशन में थी, ये सबके साथ मिसबिहेव कर दिया करती थी। नेहा मेरे कॉन्टैक्ट में अपने सिस्टर के थ्रू आई थी। नेहा की सिस्टर मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है। नेहा की सिस्टर की फैमिली में हीलिंग की ज़रूरत पड़ी थी। उनकी फैमिली के एक सदस्य को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो हीलिंग्स मैंने ही दी थी। उसके बाद भी उनकी फैमिली में जब जब रिक्वायरमेंट होती है, नेहा की सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो उनकी फैमिली में मैं ही हीलिंग्स देती हूँ। वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नेहा की सिस्टर की जो बेटी है, उनको भी टैरो रीडिंग सीखना था, वो मेरे से ही सीख रही थी। इस तरीके से देख सकते हैं कि नेहा की जो सिस्टर है, उनकी फैमिली मुझसे काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो गई थी इन हीलिंग्स के माध्यम से। और उन्होंने ही, नेहा की सिस्टर ने ही मुझे बताया था कि उनकी जो सिस्टर है नेहा, उनकी ऐसी ऐसी हालत है और जिसके लिए वो चाहती हैं कि नेहा को एक बार मैं देखूं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब मेरी मीटिंग नेहा से हुई तो मैंने नेहा की सारी चीज़ें सुनने के बाद नेहा को हीलिंग्स के लिए बताया। इनफैक्ट नेहा की 2 सिस्टर्स मेरे से कनेक्टेड थी, नेहा की 2 बहनें मेरे से कनेक्टेड थी। पहले बड़ी वाली बहन कनेक्टेड थी, उन्होंने बीच वाली बहन को कनेक्ट किया और फिर बीच वाली बहन ने नेहा से मुझे कनेक्ट कराया। नेहा सबसे छोटी है तीनों ही बहनें में, तीनों ही बहनें मैरिड है, तीनों के बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने नेहा को हीलिंग देनी शुरू की तो उनकी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त वो अपनी बीच वाली सिस्टर के यहाँ ही थी और बीच वाली सिस्टर ने ही इनकी हीलिंग शुरू कराई थी। तो जब मैंने नेहा को हीलिंग दी थी तो उस वक्त नेहा की हालत इतनी ज़्यादा निगेटिव थी, इतनी ज़्यादा निगेटिव थी कि उनकी हालत देख करके आप मतलब यकीन नहीं करोगे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कितने दिनों से इन्होंने क्यों इतना कुछ दबा के रखा था। खैर, मैंने हीलिंग देना शुरू किया। जैसे ही 2 से 3 दिन की हीलिंग चली, तीसरे दिन नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। नेहा की, चूँकि मैंने बताया 2-2 बहनें मुझसे कनेक्टेड थीं, तो बड़ी वाली बहन के मैसेज आ रहे हैं, नेहा की हालत बहुत ख़राब है, आप नेहा से एक बार बात कर लीजिए। उसी समय नेहा की बड़ी वाली बहन की बेटी जो मुझसे टैरो रीडिंग सीख रही थी, उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि मौसी की तबीयत ख़राब है, आप एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। और उसके बाद नेहा की जो सेकंड वाली सिस्टर है, उनका भी मेरे पास कॉल आ रहा था कि एक बार आप बात कीजिए, नेहा की हालत बहुत ख़राब है। मैं उस वक्त, मेरी हीलिंग चल रही थी, मैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के सबके लाइन लगे रहते हैं, मैं उनको हीलिंग्स दे रही थी। इन लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैं तुरंत तो कॉल पे आ नहीं सकती थी, तो फिर भी मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगा। मैं जो भी हीलिंग दे रही थी उसको मैंने निपटाया पहले, और जो मेरा शेड्यूल नेक्स्ट था उसको मैंने आगे बढ़ाया और मैंने इनसे बात की। जब मैंने नेहा से बात की तो नेहा की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अजीब सा बुदबुदा रही थी, कुछ कुछ बोले जा रही थी, पूरी रात वो सोई नहीं थी और एक अजीब सा पैनिक अटैक था बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें नेहा के साथ हो रही थी। जैसे ही मैंने ये चीज़ें देखा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने उनकी सिस्टर को बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। नेहा की बहन को मेरी बात का आश्चर्य भी लगा कि एक तरफ नेहा की हालत ऐसी जा रही है और मैं इतना रिलैक्स हूँ।
मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी जो है इनके बॉडी में जो बिल्कुल अपना जड़ जमा के बैठी हुई है, ये जो हीलिंग का हथौड़ा चल रहा है ना, तो वो उनकी छटपटाहट निकल रही है और वो ये चीज़ें कर रही हैं। ये अभी अगली हीलिंग्स में ये ठीक हो जाएंगी। मैं इनके टाइम पे इनको जब हीलिंग दूंगी, उस वक्त उनकी हीलिंग का टाइम नहीं हुआ था। उनकी हर एक दिन सबकी हीलिंग का टाइम सेट रहता है। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप रिलैक्स रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह के फिर मैं अपनी हीलिंग्स में लग गई। उसके बाद जब मैंने नेहा को हीलिंग्स दी, तो फिर उस हीलिंग के बाद जो मैंने हीलिंग दी तो नेहा थोड़ी सी रिलैक्स हुई। फिर अगले दिन हीलिंग पड़ी, नेहा थोड़ी सी रिलैक्स हुई और धीरे धीरे करके नेहा इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हैं कि उनका चेहरा जो बिल्कुल सूखा मुरझाया और पता नहीं कैसा हो चुका था, आज लगता है जैसे एक खिलता हुआ गुलाब है। नेहा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन ये सब नेगेटिविटी की वजह से वो बहुत अजीब सी हो गई थी, बहुत अजीब सी हो गई थी। लेकिन आज इस हीलिंग के बाद नेहा इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई है, उनका मन इतना शांत रहने लगा और वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है और लाइफ को लेके भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं कि आज अगर उनका चेहरा देखो तो लगता है जैसे खिलता हुआ गुलाब देख रहे हैं। इतना खूबसूरत उनका चेहरा दिखने लगा है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दिखने लगी, इतनी ज़्यादा निखर के आ गई है, लगता ही नहीं है कि ये वही चेहरा है। फ्रेंड्स, क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है, अदरवाइज मैं बिल्कुल उनके दोनों ही फोटो दिखाती कि फर्स्ट टाइम में वो कैसी लगती थी और आज वो कैसी लगती हैं। इतना ही नहीं, नेहा की जो बेटियां हैं, नेहा की उनकी बेटियों के साथ भी रिश्ता बहुत बहुत बेटर हो गया था। बड़ी वाली बेटी उनकी क्लास 8 में है, 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उनके साथ भी नेहा के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो बेटी जो है वो नेहा को बिल्कुल कुछ नहीं समझती थी, पलट के जवाब देना और लड़ाइयाँ और ये चीज़ें होती भी थी कि नेहा का व्यवहार भी उनके साथ वैसा होता था। लेकिन आज उन बेटियों के साथ भी नेहा का रिश्ता बहुत मधुर हो चुका है। मैंने उनकी बेटियों के लिए भी कुछ कुछ हीलिंग्स बीच में दिए थे। जब मैं नेहा की हीलिंग करती थी तो कुछ मंत्र मैं उनकी बेटियों के लिए भी पढ़ती थी, हीलिंग मंत्र, जिनका प्रभाव ये हुआ है कि आज नेहा बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। उनके हीलिंग का बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा है और नेहा अपने परिवार में बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। स्क्रीन पे आप उनका फीडबैक देख सकते हैं। ये हीलिंग कितने लोगों की ज़िंदगी बना रहा है, कितने लोगों की ज़िंदगी संवार रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो एक बार उनकी हीलिंग के लिए या कैसे भी करके आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। उनकी स्थिति देख के मैं बता दूंगी कि उनके लिए क्या सही रहेगा। और अगर कोई इंसान हीलिंग ना भी कराए या कोई ट्रीटमेंट ना भी दे, तो भी उसकी प्रॉब्लम की वजह से खर्चे हजार हो ही जाते हैं। तो एक बार दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाना है। और अगर आप इन चीज़ों से छुटकारा पाने का सोच रहे हैं, कोई भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो एक बार हीलिंग की टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।